स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव भट्टाचार्य जी और आप लोग देख रहे हैं बायोगुरु चैनल। और आप लोग का सपोर्ट से आज बायोगुरु चैनल का 100 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्नाइजेशन साइट किसको कहते हैं? सपोज दैट हम डीएनए को अगर काट रहे हैं सर बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, तो उसको काट रहे हैं सर, जहाँ था उसको हम कट नहीं लगा सकते हैं। एक उनका निर्दिष्ट रेस्ट्रिक्शन साइट होगा जहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा वहाँ पर हम कट लगा सकते हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो रिकॉग्नाइजेशन साइट ये ऐसा एक साइट है जो कि स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं पर वो कट लगा। सपोज दैट ये एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, डबल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जहाँ पर सपोज दैट जी 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 है, सी 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 है। तो सपोज दैट स्पेशल एक जगह होना चाहिए, वहीं पर रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा। ये सपोज दैट इनका रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यहीं पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर आके यहाँ से ये कट लगाएगा। तो जहाँ कहाँ सर हम ना तो यहाँ कट लगा सकते हैं ना तो यहाँ कट लगा सकते हैं, एक निर्दिष्ट जगह पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? अपना कट लगाएगा। अब सर डिफरेंट नाम आप लोग कि इसके बारे में बताएंगे कि रिकॉग्नाइजेशन साइट को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला नाम के बारे में अगर बात करेंगे तो पहला नाम टारगेट साइट भी उसको कहते हैं। आपको नीट में तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकॉग्नाइजेशन साइट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो टारगेट साइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट के नाम से जानते हैं, क्लेविंग साइट के नाम से जानते हैं, और या क्लेविंग साइट या टारगेट साइट, इनका बहुत नाम है। अब सर बात करेंगे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एक एंजाइम है, यू कैन से ये एक क्या है सर? ये एक एंजाइम है। उसके साथ साथ इसको मॉलिक्यूलर सीजर या आप लोग जेनेटिकल सीजर के नाम से जानते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये आइडेंटिफाई करेगा, किसको आइडेंटिफाई करेगा सर? ना पॉलिंड्रोम्स को। अब सर यहाँ पर हम लोग को जानना पड़ेगा कि पॉलिंड्रोम्स एक्चुअली होता क्या सर। हम लोग को पहले पॉलिंड्रोम्स के बारे में समझना पड़ेगा। सपोज दैट पॉलिंड्रोम्स सब किसको कहेंगे? सपोज दैट अगर आप स्टार्ट से किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, अगर वही वर्ड को आप पीछे से भी पढ़ेंगे तो दोनों का एंड रिजल्ट सेम होगा। तो यहाँ का एग्जांपल हम देते हैं। सपोज दैट NAYAN। अब सर इसको पढ़ के देखेंगे NAYAN, तो इसका मीनिंग मतलब क्या? एंड रिजल्ट नयन मिला। अगर इसको पीछे से भी पढ़ेंगे सर, इसको अगर पीछे से पढ़ते हैं तो भी NAYAN। इस तरह वर्ड को हम लोग पॉलिंड्रोम्स कहते हैं। इस तरह का वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे सर? पॉलिंड्रोम्स कहेंगे। अब सर देखिए और एक एनसीईआरटी बुक में आप लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है मलयालम। अब सर मलयालम को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं MALAYALAM तो मलयालम कहेंगे। अगर इसको एंड से भी हम लोग पढ़ेंगे MALAYALAM मलयालम, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम होगा। अगर फ्रंट से भी पढ़ेंगे तो भी मलयालम कहेंगे, अगर पीछे से भी पढ़ेंगे तो भी मलयालम कहेंगे। और एक एग्जांपल सर हम लोग लिख सकते हैं जैसे MAM, मैम। मैम को अगर फ्रंट से पढ़ेंगे तो भी मैम कहेंगे, अगर पीछे से MAM पढ़ेंगे तो भी उसको मैम कहेंगे। इस तरह का वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे सर? पॉलिंड्रोम्स कहेंगे। अब सर बात करते हैं सर, अब ये सर जो होता है इसमें 6 से 8 बेस पेयर होता है। मतलब ये जो पॉलिंड्रोम्स होगा इसका 6 से 8 बेस पेयर होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज दैट बेस पेयर के बारे में बात करेंगे तो इधर सर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि C ये एक बेस पेयर है और G मतलब 1 2 3 4 5 6। अब C का उल्टा क्या होगा? G। ये C का उल्टा क्या होगा सर? G। ये सर क्या नाइट्रोजेनियस बेस है। देयर आर 5 काइंड ऑफ नाइट्रोजेनियस बेस। इसको हम कहें साइटोसिन ग्वानिन। साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन का उल्टा क्या होगा? ग्वानिन। तो सी के उल्टा क्या करेंगे? जी।
अब जी का उल्टा, अगर सी का उल्टा जी होगा तो जी का उल्टा सी होगा, तो जी ग्वानिन का उल्टा क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन। ये क्या हो गया सर, ये अब सर देखिए ये पॉलिंड्रोम्स है कि नहीं हम लोग कैसे पता करेंगे। सपोज दैट इधर से अगर 5' एंड से हम लोग पढ़ रहे हैं, डीएनए का इधर अगर 5' एंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या सर, सी 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 जी जी जी। अब उसी को इधर 5' एंड है तो इधर से भी पढ़ेंगे तो सी 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 जी जी जी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पॉलिंड्रोम्स है, ये कहीं ना कहीं मेरा क्या है सर, पॉलिंड्रोम्स है। इधर भी सर अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखिए जी ए ए टी टी अब है, यहाँ पर हम दे देंगे ए सी, जी ए ए टी टी ए सी। अब सी का उल्टा क्या होगा सर, यहाँ पर देखिए सी का उल्टा क्या होगा, जी का उल्टा क्या होगा सी, ए का उल्टा क्या होगा सर, यहाँ पर सपोज दैट सी लगा दिए हम, क्या लगा दिए यहाँ पर सी। अब जी का इधर सी का उल्टा क्या होगा जी, टी का उल्टा क्या होगा ए, इधर भी टी का उल्टा क्या होगा ए का उल्टा क्या टी, ए का उल्टा क्या होगा टी, और जी का उल्टा सी। तो इधर से अगर पढ़ेंगे सर जी ए ए टी टी सी, और इधर से पढ़ेंगे जी ए ए टी टी सी, तो दैट मीन्स ये भी पॉलिंड्रोम्स है सर। तो मतलब इधर से या इधर से पढ़े तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ना कहाँ से सर, 5' एंड से इधर करना है। तो 5' एंड से इधर पढ़ रहे तो भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, और इधर से 5' एंड है, इधर से भी पढ़ेंगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह का वर्ड जो पीछे से या आगे से पढ़ने से सेम रिजल्ट मिलता है उसको हम कहेंगे पॉलिंड्रोम्स। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलिंड्रोम्स। अब सर देखिए कोई कोई डीएनए के अंदर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीधा सीधे 90 डिग्री परपेंडिकुलर में कट लगाएगा, जो सी और जी के बीच कट लगाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट है जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं। तो यहाँ से ये कट लगाएगा, ये क्लियर कट लगाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री में लगाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ पर कट लगाएगा सर, सी और जी के बीच। कहाँ पर कट लगा, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच। अब सर यहाँ पर क्या क्लीन कट लग रहा है बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सर इस कट को, अब जो इसको काट दिए ना सर, अब काट दिए तो सर ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, सी सी सी, सी का उल्टा जी, सी का उल्टा जी, सी का उल्टा जी। इधर भी क्या होगा, जी जी जी, जी का उल्टा सी, जी का उल्टा सी, जी ग्वानिन साइटोसिन। अब सर इधर से हम बीच से काट लगा लिए। अब सर ये एंड को हम क्या कहेंगे, ये एंड को हम कहेंगे बंट एंड और फ्लैश एंड। दो एंड के हम लोग नाम से इसको जानेंगे। अब सर दे हैव ऑल पेयर्ड बेस पेयर। अब यहाँ के सर यहाँ पर अनपेयर्ड बेस पेयर नहीं निकला, ये भी पेयर है, इसके साथ इसका जोड़ा लगाया हुआ है, इसके बाद साथ इसका भी जोड़ा है, इसके साथ इसका भी जोड़ा है, ये तीनों के साथ मतलब 6 गो बेस पेयर है। इसमें कोई भी अनपेयर्ड बेस पेयर नहीं है सर, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड। अगर सर इसमें ये जो ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट के अलग हो जाता तो यहाँ पर अनपेयर्ड बेस पेयर हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सर, पेयर्ड बेस पेयर। पेयर्ड मतलब क्या है सर, इनका भी जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, इसीलिए इसको कभी भी सर अगर परपेंडिकुलर या फ्लैश एंड अगर निकलेगा उसमें हर टाइम क्या होता है सर, बेस पेयर क्या होगा, पेयर्ड में कहेगा। अब सर ये आपको तो पहले ही बता दिए, इट कट बिटवीन द सी एंड द जी, सी और जी के बीचों बीच इसको काटे जाते हैं। नेक्स्ट, अब सर और एक एग्जांपल लेते हैं। सबका अलग अलग आप लोग को बताते हैं, हर एक एंजाइम का अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है। तो सपोज दैट ये हम यहाँ पर अब एग्जांपल ले लिए सर, ECOR1। ECOR1 क्या है सर, एक एंजाइम है जिसको हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ECOR1 किसको आइडेंटिफाई करेगा, किस तरह रिकॉग्नाइजेशन साइट को, जहाँ पर GAATTC। अब सर आप लोग बताएंगे, ग्वानिन का उल्टा साइटोसिन, ए का एडेनिन का उल्टा थाइमिन, यहाँ पर भी एडेनिन का उल्टा क्या होगा, थाइमिन। यहाँ पर थाइमिन का उल्टा अगर एडेनिन होगा, यहाँ पर भी थाइमिन का उल्टा क्या होगा सर, एडेनिन होगा, और साइटोसिन का उल्टा ग्वानिन। सर ये भी क्या है, पॉलिंड्रोम से इधर से बात करेंगे या उधर से बात करेंगे, इसको भी क्या कहेंगे सर, पॉलिंड्रोम्स। दैट मीन्स अगर पॉलिंड्रोम्स है तभी सर रिकॉग्नाइजेशन साइट को क्या करेंगे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब सर अब ECOR1 किस तरह का रिकॉग्नाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच के बॉन्ड को काटते हैं। मतलब ये कहाँ पर कट लगाएगा सर, अगर हम बात करेंगे ECOR1 कहाँ पर कट लगाएगा, एडेनिन और ग्वानिन के बीच।
तो एडेनिन एंड ग्वानिन का एक तो कट लगा दिया, इधर भी एडेनिन ग्वानिन है, हाँ है यहाँ पर सर, ये दो जगह पे कट लगाएगा। अब सर जो आप लोग को समझाया गया वही पॉइंट में लिखा हुआ है, इट विल डिस्ट्रॉय जी एंड ए, मतलब जी और ए के बाद जो बॉन्ड लगा है उस बॉन्ड को क्या करेगा, ये तोड़ देगा। तो जी एंड ए के बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड लगाया हुआ है वो बॉन्ड को वो तोड़ेगा। अब सर वो कौन सा बॉन्ड को तोड़ेगा, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। किस तरह का बॉन्ड को तोड़ेगा सर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब सर बात करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है सर। आप लोग डीएनए के बारे में अगर पढ़े होंगे, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, या सर आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े होंगे कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है तभी क्या बनाता है सर, डीएनए बनाता है। तो बहुत सारा अगर न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगेगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड को जब तोड़ा जाएगा तो वहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे तभी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड से अलग हो सकता है। अब सर यहाँ पर बात करते हैं, अब सर कुछ बॉन्ड के बारे में आप लोग पढ़े हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। अगर सपोज दैट एक सर क्या नाइट्रोजनियस बेस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा सर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। लेकिन वहाँ पर बहुत सारा क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। ये सर सोचिए कि एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, लेकिन बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड की जब बात होगा तो उसको क्या कहेंगे सर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब सर एक बेस पेयर दूसरा बेस पेयर के साथ जुड़ेगा, जब साइटोसिन के साथ ग्वानिन जोड़ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। एडेनिन और थाइमिन जो एक साथ जोड़ते हैं, बेस पेयर लगाते हैं, उसको क्या कहेंगे सर, हाइड्रोजन बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सर यहाँ पर जो कट लगाएगा ये सर पैरेलल या परपेंडिकुलर कट ये नहीं लगाएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं एक इधर कट लगाएगा तो एक इधर कट लगाएगा। अब कट कहाँ लगाएगा सर, आप लोग को पहले ही बता दिए, जी और ए के बीच। तो यहाँ पर सर देखिए हम एक बेस पेयर डायग्राम कर रहे हैं सर, ये है जी के उल्टा सी, ए के उल्टा टी, ए के उल्टा टी, टी के उल्टा ए, टी के उल्टा ए और सी के उल्टा जी। अब सर हम क्या बोले, कट कहाँ लगाना है, जी और ए के बीच। तो सर ये जी और ए के बीच यहाँ एक कट लगाएंगे और जी और ए के बीच यहाँ एक कट लगाएंगे। अब सर जहाँ पर हम लोग देखे थे फ्लैश एंड में ये परपेंडिकुलर कट लगाता है, क्लियर कट लगाता है, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड बेस पेयर नहीं था। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड बेस पेयर भी रहेगा और पेयर्ड बेस पेयर भी रहेगा, सपोज दैट। अब सर बात करेंगे यहाँ पर ये और ये डायग्राम में आप कंपेरिजन कीजिए। देखिए जी और सी, मतलब जी का बाद में कट लगाया गया है, मतलब जी और सी का बॉन्ड टूटा नहीं है, मतलब ये पेयर्ड बेस पेयर है। लेकिन सर कट कहाँ से लगाया गया, जी और ए के, मतलब ये पूरी क्या हो जाएगा सर, अलग हो जाएगा। अब सर इधर कट लगाया गया, मतलब इधर भी एक बेस पेयर रहेगा जो भी अभी पेयर को नहीं तोड़ा गया है। अब सर इसके बीचों बीच जो दोनों ऊपर नीचे है ये दोनों अनपेयर्ड बेस पेयर है। तो यहाँ पर आप लोग को समझाया गया है जी और सी ये पेयर्ड है, इधर भी सी और जी पेयर्ड है। अनपेयर्ड क्या है सर, ए टी 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 ए, ये दोनों क्या सर, अनपेयर्ड हो गया है सर। ऐसे आप कह सकते हैं कि ई कोर 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर दिया, ये बॉन्ड को तोड़ दिया सर। पहले ये जो बॉन्ड तोड़ा उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे, और ए और टी के बीच में जो बॉन्ड तोड़ा गया वो हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर दो बॉन्ड का टूट रहा है सर। पहला बॉन्ड क्या है सर, पहला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ रहा है सर। ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लेकिन ये जब लाइन का बात होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। अब सर बात करेंगे यहाँ पर कि ये भी अनपेयर्ड हो गया, ये भी अनपेयर्ड हो गया। अब सर यहाँ पर नीट में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सर कि सर जब इकोर 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम करेगा, एंजाइम का काम करेगा, तो सर पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों होगा सर। तो दोनों एंडिंग में पेयर्ड बेस पेयर है और बीच में अनपेयर्ड बेस पेयर है।
तो अब सर ये जो अनपेयर्ड बेस पेयर हो गया, इसमें क्या होगा सर, 2 एंड दिखाई देगा। वो 2 एंड का नाम क्या होगा सर, स्टिकी एंड। उस एंड का नाम क्या होगा सर, स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ से तोड़ा गया। और कहाँ पर होगा सर, यहाँ पर होगा। तो 2 स्टिकी एंड, ये एंड को हम क्या कहेंगे सर, स्टिकी एंड। मतलब स्टिकी एंड यहाँ पर भी एक होगा स्टिकी एंड, यहाँ पर भी एक होगा स्टिकी एंड। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब सर बात करते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या है सर, ये प्लाज्मोइड है जो कि बैक्टीरियल सेल में मिलता है। अब सर कुछ पॉइंट हम लोग प्लाज्मोइड के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, नॉन एसेंशियल है। सपोज दैट सर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, घर में 2 अगर भाई है, एक भाई कमाता है और एक भाई नहीं कमाता है, तो कमाने वाला भाई का ज़्यादा घर में इज्जत होगा। तो ये कहीं ना कहीं एसेंशियल है, घर के लिए एसेंशियल है, तो इसको और घर में रहना जरूरी है। घर में रहेगा ही नहीं तो इकोसिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम आपका क्या होगा सर, डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये बेटा 1 नंबर का निकम्मा है, ये कुछ कमाता नहीं है, तो ये कमाएगा, ये रहे घर के बाहर जाए या घर के अंदर में रहे, कोई घर का कोई फर्क नहीं पड़ता है सर यहाँ पर। तो इसीलिए नॉन एसेंशियल है, घर में रहेगा तो भी अच्छा, नहीं रहेगा तो भी अच्छा है, लेकिन इनका रहना बहुत ही जरूरी है सर। इनका रहना बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल, इसीलिए बहुत ही कंपलसरी या मेन डीएनए है। ये भी सर डीएनए है, लेकिन उतना कंपलसरी नहीं है सर बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि सर ये कुछ काम नहीं करता है। लेकिन सर इसका भी काम आप लोग को हम बताएंगे सर, इसका बहुत बड़ा भूमिका होगा सर। ये जब गड्ढा में गिरेगा तो यही भाई इनको बचाने आएगा सर। देखिए यहाँ पर प्लाज्मोइड जो है ये नॉन एसेंशियल है। अभी तक तो हम जान रहे हैं, एक साला निकम्मा 1 नंबर का, ये सर काम कुछ नहीं करता है। ये कहता है इंपॉर्टेंट जीन, इनके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट जीन होता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बैक्टीरिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बैक्टीरिया के बाहर भी अगर चल जाएगा तो बैक्टीरिया का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लाज्मोइड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इनके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, मतलब ऐसे, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है सर, ये इसको गोल है। ठीक है, अब प्लाज्मोइड कैन बी ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए क्या है, प्लाज्मोइड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया सेल टू दी अनदर ऑर्गेनिज्म। हम लोग आप लोग को बताने, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म जब ही जाएगा तो क्या होगा सर, वो वेक्टर का काम होगा। तो इसीलिए प्लाज्मोइड को हम क्या कहेंगे सर, वेक्टर कहेंगे, जो एक से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। अब सर बात करेंगे, अब सर आप लोग को बताएं कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इनका काम होता है जो सर बुलाया जाए। सपोज दैट हैव एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंट। इनके बाद बहुत ही एक मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज होता है, एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंस होता है सर। अब सर बैक्टीरिया सब जब गड्ढा में गिरेगा, सोचिए ये सर कहीं ना कहीं एक भाई है, ये एक भाई है। ये भाई का इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये मेन है, ये एसेंशियल है, ये रहे या ना रहे आप लोग को बता दिए। अब सर इसका काम कब आएगा, जब भी सर लड़ाई झगड़ा होता है, जो बेटा इनकम नहीं करता वो पहले आता है कि नहीं मेरा भैया को क्यों आप मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली ही सर आपको क्या देगा, काम पे आएगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन कुछ भी बैक्टीरिया के अंदर में प्रवेश कर जाएगा, सपोज दैट वायरस वाला डीएनए प्रवेश कर गया, तो ये क्या करेगा सर, तब ये केमिकल रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा सर, केमिकल रिलीज करेगा, और इस इंपॉर्टेंट या एसेंशियल डीएनए, सर्कुलर डीएनए को क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। तो ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया में केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल कब रिलीज होगा सर, जब ये सर्कुलर डीएनए क्या पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं ये आपद में या विपद में गिर जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये सर इसको प्रोटेक्शन देगा। तो मतलब इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है सर। ये अगर मर जाएगा तो पूरा बैक्टीरिया मर जाएगा सर। इसीलिए बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए सर कहीं ना कहीं इसका केमिकल्स बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया अगेंस्ट, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, कौन, प्लाज्मोइड, जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं, टू दी स्पेसिफिक एंटीबॉडी। सपोज पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक, क्या सर, एंटीबायोटिक हो गया था, जो सर कहीं ना कहीं
वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका के साथ जब युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारा अमेरिकन सोल्जर क्या हो गया था, इफेक्टिव हो गया था। उस टाइम में एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया गया, पेनिसिलिन। अब सर यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर में एंटीबॉडीज अगर या एंटीबायोटिक यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा तो बैक्टीरिया को खा जाएगा, तो इसीलिए ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा उस टाइम कौन सर, ये प्लाज्मोइड। अब सर बताएंगे ई कोर के बारे में। ई कोर क्या है सर? ई कोर क्या सर? एक एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल से निकलते हैं। अब ई कोर का रिकॉग्नाइजेशन साइट हम क्या बोल देते हैं, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ये कट लगाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कट लगाएगा और यहाँ पर ये कट लगाएगा। और ये जो ब्लू कलर का आप दिख रहे हैं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या सर? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब सर ये जब यहाँ पर कट लगाएगा तो जी इधर आ जाएगा सर। अब सर इधर अगर ई यहाँ पर कट लगा, जी बाद में मतलब इसको छटा जाएंगे, इसको उड़ा देंगे सर, जी को उड़ा देंगे, तो बचा क्या सर, ए ए टी टी सी। तो लिख दीजिए ए ए टी टी सी। अब सर इधर यहाँ पर कट लगाएं, ये उड़ गया, ये उड़ गया, बचा क्या सर, जी, तो इधर जी लगा दिया। अब सर यहाँ पर ये सी है, सी तक पहुँच गया। अब सर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, क्या सर, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब सर बात करेंगे, हम तो यहाँ कट लगा रहे हैं सर, तो ये वाला उड़ेगा, ये वाला उड़ गया सर, बचा क्या सर, जी, तो यहाँ पर हम जी लिख दिए। अब सर बात करेंगे, हम कट कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं। यहाँ अगर कट लगाएंगे तो ये मेरा ये जी उड़ जाएगा, बचेगा क्या, सी, सी के साथ बॉन्ड लगा दिए, टी टी ए ए, टी टी ए ए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये कैसे हम कटें सर, कैसे, किसको उड़ा दिए, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर क्या था सर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इकोलाई इकोर 1 के द्वारा क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट, अब सर बात करेंगे, अब सर वेक्टर में इसको कैसे हम फिट करेंगे। तो यहाँ पर सर देखिए, यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो है हम यहाँ पर ले आए, यहाँ पर। अब सर बात करेंगे वेक्टर में भी सेम सर वही सर बेस पेयर होना चाहिए। यहाँ पर जो बेस पेयर होगा वेक्टर में भी सर वो बेस पेयर होना चाहिए, तभी सर ये वेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। सर आप लोग को माइंड में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पर कुछ अलग सर रहेगा, यहाँ पर कुछ अलग रहेगा, नहीं सर, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट में जो बेस पेयर है वेक्टर में भी सर वो बेस पेयर होना बहुत ही जरूरी है। अब सर बात करेंगे यहाँ पर, अब सर कहाँ, या सेम कैंची से काटेंगे हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी काटेंगे सर इकोर 1 से, और वेक्टर को भी काटेंगे इकोर 1 से। तो यहाँ पर जी ए है, यहाँ पर काट लगा दिए, और यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी कट लगा दिए। अब सर बचेगा क्या सर, इधर ये सर देखिए जी इधर बच गया, इधर जी बच गया, और इसको हम क्या कर दिए, ए ए टी टी सी को हम क्या कर दिए, उड़ा दिए, इधर उड़ गया, ये उड़ गया। अब सर इधर से जी उड़ेगा, तो जी को इधर से जी है, अब इधर से क्या उड़ जाएगा सर, ए ए टी टी। अब सर देखिए जी के साथ सी बॉन्ड लगाया हुआ है। अब सर यहाँ पर क्या बात होगा, अब ये ए ए टी टी सी जो है, ये ए ए टी टी सी, हम यहाँ पर ए ए टी टी सी को इधर हम इधर फिट कर देंगे, यहाँ पर इधर फिट हो गया। अब सर यहाँ पर क्या होगा सर, सी के साथ तो जी बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा सर, टी टी ए ए, टी टी ए ए। तो कहीं ना कहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी सर हम क्या कर दिए, वेक्टर में फिट कर दिए। अब सर ये पूरा पूरी मेरा क्या हो गया सर, ये सर बेस पेयर हो गया, जी ए ए टी टी सी हो गया, इधर भी सी टी टी ए ए जी, इधर भी अब क्या होगा सर, ए ए टी टी, यहाँ पर भी टी टी ए ए, इधर भी सी और जी। अब ये दोनों क्या हो गया सर, वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक साथ क्या कर दिए सर, फिट कर दिए, दोनों को एक साथ फिट कर देंगे। अब सर ये होस्ट सेल में डाला जाएगा, इसको किस में डालेंगे सर हम लोग,
होस्ट सेल में डालेंगे। नेक्स्ट, अब सर रेस्ट्रिक्शन जो होता है, एंजाइम जो होता है, इसको नामकरण कैसे करें, नेमिंग कैसे करें। तो नेमिंग करने के लिए 4 पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। पहला जो होगा वो जीन होगा सर, उसके बाद स्पेसिस, उसके बाद स्टेम। ठीक है। अब सर जीन का क्या कहा, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द जीन, जीन का पहला अल्फाबेट लेंगे। स्पेसिस का क्या लेंगे, फर्स्ट 2 अल्फाबेट, पहला 2 अल्फाबेट लेंगे। और स्ट्रेन का क्या लेंगे, फर्स्ट 1 अल्फाबेट। सर अब देखेंगे, ये सर एक बैक्टीरिया का नाम है सर। अब पहले ये वाला पार्ट क्या सर, जीन वाला पार्ट है। तो जीन वाला पार्ट में हम क्या कहते हैं कि पहला अल्फाबेट लेना है। तो पहला अल्फाबेट अगर लेंगे तो मेरा हम ई ले लिए। अब सर स्पेसिस वाला में क्या लेना है सर, पहला 2 अल्फाबेट लेना है, तो सी ओ ले लिए, तो सी ओ। अब सर स्ट्रेन के पहला अल्फाबेट लेना है, तो आर। अब सर आपको नामकरण पता चल गया सर, इकोर 1 हम क्यों कह रहे हैं सर। अब सर बोलेंगे इकोर तो पता चल गया सर, अब 1 ये रोमन नंबर में 1 क्यों लेके हैं सर। सपोज दैट ये सर एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के द्वारा 5 एंजाइम रिलीज होता है, 5 एंजाइम। तो पहला एंजाइम जो आइसोलेट होगा उसको दे देंगे ई कोर 1, दूसरे बार जो आइसोलेट होगा उसको दे देंगे ई कोर 2, तीसरा बार जो होगा उसको क्या कहेंगे सर, ई कोर 1, ई कोर 2, ई कोर 3 एंड ई कोर 4। तो मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर में 5 गो एंजाइम रिलीज हो रहा है। अगर सर कुछ दूसरा बैक्टीरिया में अगर 10 गो एंजाइम रिलीज होगा तो रोमन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन उनका जो नेमिंग होगा सेम होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं इकोलाई, इकोलाई से ये रिलीज हो रहा है, ई फॉर ई कोलाई, इकोलाई। इसी के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं सर, ई COLI, इकोलाई से ये सर एंजाइम रिलीज हो रहा है, इकोलाई से ये एंजाइम रिलीज हो रहा है। और इस तरह से हम लोग हर एक एंजाइम का नामकरण कर सकते हैं। तो आज यहीं पर हम लोग वीडियो को लास्ट करेंगे। अब सर कुछ और जानकारी लेने के लिए हम लोग फिफ्थ लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, विजिट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर लोग समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोग से और बच्चों तक जाए, यही आप लोग प्रयास कीजिए। और जल्द से जल्द आप लोग ये चैनल को ग्रो करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।